किसान मोर्चे की तर्ज पर एक जनता सरकार मोर्चे का गठन किया गया है। इसमें लगभग अभी आज के दिन 20 संगठन शामिल किए गए हैं। वो 20 जो संगठन है उनका मैं नाम बता देता हूं आपको एक बार। इसमें सबसे पहला नाम जो है भाई विकास सीसर है, प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ समिति से। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लीडर से। सुशील नरवाड़ राजस्थान हरियाणा से। भाई करमू पत्रकार हैं, देसी पत्रकार करमू। परिमल कुमार डायरेक्टर जो ICS कोचिंग सेंटर सोनीपत से हैं। एडवोकेट साहिल गोयल जी हैं। मनदीप नथवाण जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष पगड़ी समाज जट्टा, जिन्होंने काफी जो किसान आंदोलन में जो बड़ा रोल इनका रहा है। संत गोपाल दास जी हैं, किसी कारण से आज आ नहीं पाए हैं। विजेंद्र राणा जी हैं, प्रधान है गन्ना संघर्ष समिति शुगर मिल फफड़ाना से। अंकुश रोड जी हैं, जो फेस ऑफ रोड बिरादरी को देखते हैं। संदीप बड़ौदा जी हैं, युवा प्रधान खटखट टोल कमेटी से। रवि कुहाड़ जी हैं, जिसने बैंकों का मायाजाल जो किताब लिखी है वो भी शामिल हैं। अमित सांगवान जी हैं, एडवोकेट, जो शुभ किसान मोर्चा के लीगल सेल के में जिन्होंने काम किया है। एडवोकेट मुकेश जी हैं अपना गुड़गांव से। अक्षय नरवाड़ जी हैं, युवा प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से। सुनील शर्मा जी हैं, विकास चौराना सूरजमल सेना से। नरेंद्र विद्यार्थी राजनीति मंच हरियाणा से। नरेंद्र ढांडा गतौली जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से हैं। राजेश ढूल कार्यकारिणी अध्यक्ष नौगामा खाप से हैं। निर्वैर सिंह किसान यूनियन असंध से हैं। तो ये अभी 21 नाम जो आए हैं और इसका क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्या क्या मुद्दे हैं, एक बार एक्शन प्लान क्या रहेगा वो भाई विकास एक बार आपको बताएंगे एक्शन प्लान के बारे में, और मुद्दे क्या क्या रहेंगे लोक साहब आपको बाद में बताएंगे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और तमाम जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने एक फैसला किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज के ऊपर ही एक क्या नाम जनता सरकार मोर्चा, जनता की सरकार, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जनता सरकार मोर्चा, इस मोर्चे का गठन किया है। तमाम जितने सदस्य इसके अंदर शामिल हुए उनका सबका स्वागत है। जो और भी साथी को इसमें शामिल होना चाहेंगे, ये एक ओपन मोर्चा बनाया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही पता चलता है कि सरकार जो है लोकतंत्र के अंदर जनता की ही होती है। और पिछले कई सालों से लगातार सभी सरकारों ने जनता का शोषण करने का जो काम किया है, चाहे वो वैक्सीन के मामले के अंदर हो, चाहे वो किसान मजदूर के मामले के अंदर हो, जनता के तमाम जो इशू हैं उसके ऊपर जनता को गुमराह करके जनता को एक तरह से उसको शोषित किया जा रहा है। उसको जनता को जो कदम कदम पे जनता को जो लूटा जा रहा है उसको बचाने के लिए इस मोर्चे का गठन किया है। और इस मोर्चे की शुरुआत हम गांव लेवल की इकाई से शुरू करेंगे। गांव के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर जाकर के जनता के अंदर उनकी जो समस्याएं उनको सुनेंगे और उनकी समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि सरकार जनता की है, 21 सदस्यीय टीम गांव लेवल के ऊपर हम गांव के अंदर बनाएंगे। और उसकी टीम की जो 21 सदस्यीय टीम होगी उसकी प्रत्येक महीने में जो है प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करवाएंगे। उस मीटिंग के अंदर हम जो है सरकार की तरफ से जो सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको भी अवसर रखेगा। उसके विपरीत जो गांव लेवल की जो समस्याएं हैं, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे बिजली लेवल की बात हो, कोई भी जो समस्या है वो तमाम समस्याएं सरकार के बीच में और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी, पूरे हरियाणा के जो इसके सदस्य हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर हमने आंदोलन करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये मोर्चा आंदोलन भी करेगी। जैसे सरकार लगातार कुछ न कुछ धक्के से थोप रही है, उसके खिलाफ जनता जाग रही है। दिल्ली आंदोलन के बाद लोगों ने काफी कुछ सीखा है। इस सरकार को कैसे हराया जा सकता है। सरकार की तानाशाही नीति का मुकाबला करने के लिए आज ऐसे मोर्चों की जरूरत है। मोर्चा गठन कर रहे हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए जो तानाशाही रवैया सरकार बना रही है, उसके खिलाफ एक मोर्चा हरियाणा के अंदर कायम करना चाहिए। बहुत सारे इशू हैं जहाँ कोरोना के नाम पे सरकार रुकने का काम कर रही है। वहीं फसल माफिया का बड़ा इशू हरियाणा का मुख्य इशू है। आज बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है,
जो आईडी बनाई जा रही है, फैमिली आईडी बना रही है, उसके आधार पे हजारों लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट रही है। क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम साझे तौर पर करना चाहते हैं। 7 फरवरी को हमने अपने संगठन की तरफ से करनाल के अंदर जो पक्के तौर पे अब वो हमारी संगठन की तरफ से पर अब हमने फैसला किया कि इसमें और लोगों को साथ में जोड़ेंगे। जो मोर्चा जो हमने ये गठित किया है, ये मोर्चा उसमें शामिल रहेगा। उसमें तमाम मांगे हैं। इसमें मास्क वाली जो धक्के से चालान काटने वाला भी है, स्कूल कॉलेज बंद करने वाली मांग भी है। सभी मांगों को लेकर 7 फरवरी को करनाल के अंदर एक पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। पहले वो 3 दिन के लिए लोग आएंगे, उसके बाद फैसला करके अगला फैसला लिया जाएगा। जब तक मसलों का हल नहीं होता तो करनाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के किसान करने जा रहे हैं। और अब इसका क्या एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, वो डॉक्टर साहब आपको बताएं। देखिए, इसका जो मुख्य एजेंडा है वो है कि पिछले 2 साल से स्पेशली जिस तरह से आपदा प्रबंधन की आड़ में लोगों के काम धंधे ठप किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जबरदस्ती के आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज का जो मिडिल क्लास जो है वो एकदम से खत्म होता जा रहा है। और ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोग केवल भीख मांगने के लेवल पे आ जाएं, कि फ्री के राशन के लेवल पे आ जाएं। तो 2 बातें मैं पहले कहना चाहूंगा इन एजेंडों से पहले। एक तो बात ये है कि कल जब एसडीएम नरवाना के बाहर वो नरेश गोयल साहब, साहिल के पिताजी, साहिल वो बच्चा है 24 साल का, मोहित वो बच्चा है 24 साल का, जिसने अपनी जान गंवाई थी सरकार के इस तानाशाही रवैये की वजह से। उसने नरवाना के अस्पताल में टीका लिया और लेने के बाद अपने फादर को बताया कि मेरी तबीयत खराब है, और 3 घंटे में उसकी जान चली गई। सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार के इस फरमान की वजह से उसकी जान गई, तो उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो नरेश भाई कल नरवाना एसडीएम कार्यालय के बाहर 11 बजे धरना शुरू कर रहे हैं। ये पहला ऐसा वाकया है जो दुनिया जहां माँ बाप खड़े होकर के आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, जो तोशाम के अंदर आशा मैडम ने स्कूल में उन अधिकारियों को ये पूछा था कि आपने इन बच्चों को ये टीका लगाने से पहले इनके साइड इफेक्ट बताए हैं या नहीं बताए हैं, और इससे गुस्सा करके उन्होंने वही धाराएं जो हम पर लगाई थी, साथ में धारा 34 और ऐड कर दी है और वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, FIR। तो अब इसकी न्याय के लिए कल तो शाम में पंचायत होने वाली है अनाज मंडी में, तो वहां पर हम लोग जा रहे हैं। ये 2 बातें हैं जिसकी लड़ाई अभी मैं इससे पहले बता रहा था। तो दूसरी खबर जो आप लोगों के लिए है, बाकी लोग सभी साथी बताएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा। जो एजेंडा में जो मुख्य मांगे शामिल हैं वो अभी हमने शुरुआत के लिए की है। तीसरा पेज भी एक और था। अभी शुरुआत के लिए हमने 10 मांगे इनके अंदर एंटर की हैं, जिसमें से मैं पहली 1-2 मांग बता देता हूं, उसके बाद बाकी के साथी बता देंगे। पहली मांग है कि जो जबरदस्ती आपको टीके लगाए जा रहे हैं और एक जो पासपोर्ट बनाया जा रहा है कि आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं तो आपके सैलरी नहीं मिलेगी, या आपको दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक तो ये फरमान तत्काल प्रभाव से वापस ले ले सरकार, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर शुरू होने वाला है आपसे हिसाब मांगने के लिए। दूसरा, जो ये मुंह ढकने के जो जिसको हम लोग एक तरह से मुंह का छीका बोलते हैं, इसके जो चालान हो रहे हैं, ये चालान बंद करने का, यानी कि मास्क के जो चालान है, ऐसा नहीं उड़ेगी, मास्क के जो चालान है ये बंद करने का हमारी दूसरी डिमांड है। और तीसरा, किसी भी तरह का लॉकडाउन जो छोटे दुकानदारों पे और रेडी फड़ी वालों पे लगाया जा रहा है, ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये 3 एजेंडों में मुख्य तौर पर शामिल है, मतलब 10 में से 3 में। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी अभी बताते हैं आपको। बोलना तो बात यह है, सारे भरे पड़े हैं और फिलहाल जो 12 मानस जो तारसा में बैठे हैं, और जो डॉक्टर साहब जो नया नाम दे रहा है जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चा। एक जंग तो आपा ने जीत ली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, और दूसरी जंग का आगाज जो है उसकी जो बोनी कर ली गई थी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। जो 3 कृषि कानून थे जो उनको निरस्त करवाया गया, एक तरह से उस जंग का ऐलान कर दिया गया था। और फिलहाल जो है तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, और एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देवा है,
और दूसरा आम आदमी का अलगमा आते हुए है। तो ये जो दोनों तरह के अलग अलग तरीके हैं। इधर से तो गृह मंत्री अनिल विज बयान दे हुए हैं अब भाई कोई भी बालक स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाएगा बिना ईयूई के, और कोई बच्चा जो है ना न्यू के बिना मुंह का छिपके के बगैर। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कुछ और सीन बनाया जावे है और आम आदमी की जेब के ऊपर डाका, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, जिस टाइम उनका बिक्री का टाइम हो, नहीं खासतौर पर गाहकी का टाइम हो, उसे टाइम पर शटर डाउन करने पड़ते होंगे। तो फिलहाल जो है हम हमारे सामने जो देखने लग रहे हो, डॉक्टर सुशील जी की बात करा, विकास जी की बात करा, एडवोकेट साहिल गोयल जी की बात करा, डॉक्टर डोट की बात करा, इनका तो नाम भी नहीं ले सकते, बताओ सारा की बात है। और भी गुजरात से भी पटेल जी, पूरा नाम इनका अशोक भाई पटेल जाना माना नाम है। और वीरेंद्र जी आए हुए हैं हरिद्वार से। तो यानी कि ये आंदोलन जो चंडीगढ़ में जो शुरुआत हुई थी, या जो चिंगारी, यो काम हो गया। एक बुढ़िया गांव में लाग गया, बोले किसने लाई, तो एक बुढ़िया पकड़ ली, बोले ताई तो न लाई, बोले रे बेटा मन तो छोटी ही चिंगारी लाई थी, या छोटी ही चिंगारी डॉक्टर डोट ने ला दी। सीबिया संभालनी है पूरे देश ने, कच्छ से कच्छार और कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि यह लड़ाई पूरे सब की है, सारे भारत की, क्योंकि शोषण सबके साथ हो रहा है। तो सारे मिलकर लड़ेंगे। और आज यू जनता सरकार मोर्चा का जो गठन किया है, ऐतिहासिक गठन है, जिसके ऐतिहासिक परिणाम होंगे। और अब जो हमारा जो वकील साहब हैं, जो मुख्य हमारी इस पूरे काम को देख रहे हैं, लीगल साहिल एडवोकेट जी, वो एक बार आपको देखिए, आज एक नई जंग का शुरुआत हो चुकी है और जन जन तक इस सब बातों का पहुंच चुका है, इन बातों के बारे में कि जो बदमाशी सरकारें इस समय पे कर रही हैं, ये तानाशाही रवैया जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जनता सरकार मोर्चा जो है इस चीज के लिए बनाया गया है कि ये जनता की सरकार है। जो बदमाशी इन लोगों ने करनी थी अब तक इन्होंने कर ली, अब इससे ज्यादा और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अभी सीधा जो है यूपी के दौरे से आ रहा हूँ और वहां पे भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, जन जन के अंदर जागृति की है हमने, और वहां पे वामन मेश्राम जी से मीटिंग हुई है, उनको भी हमने सारी बातें समझाई हैं और वो भी समझ रहे